पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक भरोसेमंद नेता और कुशल प्रशासक के तौर पर अजीत पवार के योगदान को याद किया है और पार्टी की तरफ से और निजी तौर पर भी संवेदना व्यक्त की है उनके निधन पर। तो हर कोई सदमे में नजर आ रहा है, शॉक नजर आ रहा है इस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद। कुल पांच लोग इस प्लेन में सवार थे। अजीत पवार के साथ 4 और लोग थे और उनकी भी पूरी डिटेल इस वक्त हमारे पास आ चुकी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि अजीत पवार का ये जो बारामती दौरा था ये पहले से तय था। 4 अहम राजनीतिक सभाओं में शिरकत करनी थी अजीत पवार को और कुछ निजी काम भी थे जो कि बारामती में उन्हें करने थे। इसके अलावा चुनावी तैयारियों और संगठन की समीक्षा भी उन्हें करनी थी और इसी वजह से वो मुंबई से बारामती के लिए निकले थे। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हुआ है और उसके बाद लैंड करने के बाद इस विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आप सुप्रिया सुले के आवास के बाहर हैं, ये जानकारी मुझे दी गई है। जरा बताइए क्या वहां पर पता चला है? सुप्रिया सुले ने क्या पत्रकारों से कुछ बात की है इस हादसे की खबर मिलने के बाद? वो कहां हैं, कोई जानकारी? देखिए इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर हूं। और सुप्रिया सुले भी यहीं पे रहती हैं और यहीं से अब से थोड़ी देर पहले वो निकल गई हैं पुणे के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो पहुंची हैं और साथ में अजीत पवार की पत्नी जो राज्यसभा की सांसद हैं एनसीपी से, सुनेत्रा पवार, वो भी उनके साथ ही निकली हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी में अजीत पवार के छोटे बेटे भी थे, यानी कि 3 लोग अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। कोई बात उन्होंने नहीं की है, बहुत गमगीन चेहरे उनके नज़र आ रहे थे। और आपको ये बता दूं कि पुणे एयरपोर्ट उनको उतरना है, लेकिन पुणे का जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस का एयरपोर्ट है। 11:30 बजे तक नो फ्लाइंग जोन वहाँ पर रहता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे के बाद यानी 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास में ये लोग वहाँ लैंड करेंगे और उसके बाद पुणे से बारामती, जो कि करीब 4 घंटे का बाय रोड रास्ता है, वो रास्ता तय करके वहाँ पर पहुँचेंगे। सुनील तटकरे जो एनसीपी के सांसद हैं, एकमात्र सांसद हैं अजीत पवार ग्रुप के, वो भी दिल्ली से निकल गए हैं मुंबई के लिए। और शरद पवार जो अजीत पवार के चाचा हैं, बताया जा रहा है कि वो आज दोपहर के बाद दिल्ली आने वाले थे। कल से संसद के सत्र में उनको शामिल होना था, आज वो किसी वजह से नहीं आ पाए थे, तो वो इस वक्त दिल्ली में नहीं है। तो कुल मिला के जानकारी यही है कि सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार यहाँ से निकल चुकी हैं और तमाम जो एनसीपी दोनों ग्रुप के जो सांसद हैं वो भी धीरे धीरे अब दिल्ली से पुणे के लिए, बारामती के लिए निकल रहे हैं। उनके भी फ्लाइट्स की जानकारी सामने आ रही है। दोपहर तक ये तमाम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त परिवार में यहां पर कोई नहीं है, लेकिन जो जानने वाले लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़रूर यहां पर आ रहे हैं और उसके बाद जो उनका दुख है, जो दर्द है, वो यहाँ पर वो जाहिर करके फिर वो चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है और उसके बाद पूरी पार्टी और पूरा परिवार जो है इस पूरे घटना में एक साथ नजर आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी जो जेस्चरिंग है वो नजर आई कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार दोनों यहां से एक ही साथ रोते बिलखते हुए निकले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता शरद पवार के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां से जानकारी दे रहे हैं कि पवार परिवार फिलहाल पुणे के लिए निकल चुका है। जल्द से जल्द बारामती उन्हें पहुंचना है और जाहिर है इस वक्त पूरा परिवार सदमे में नजर आ रहा है। और भले ही एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई थी, शरद पवार का ग्रुप अलग था, एनसीपी शरद पवार के नाम से, और एनसीपी जो पार्टी है वो अजीत पवार के नेतृत्व में
चल रही थी।